स्टूडेंट प्रैक्टिशनर बहुत सारे हैं। कल कम से कम 20-25 लाख होंगे इंडिया में। जब भी वो कोई कोर्स करते हैं तो जानकारी का अभाव होता है। कहीं तो BEMS या MBEH का कोर्स जो है उसको BAMS समझ बैठते हैं, आयुर्वेदिक आचार्य वाला 5.5 का। कईयों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में ज्ञान ही नहीं है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या है। कोर्स करना चाहते हैं मगर ज्ञान नहीं। कोर्स पूरा भी कर लेते हैं फिर भी अंग्रेजी दवाइयों के मुरीद बन के रह जाते हैं। भाइयों, जिस पैथी में आपने कोर्स किया है उसमें ही आप रिसर्च या प्रैक्टिस करो। अगर आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का किया है तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के फंडे क्लियर होने चाहिए। आपके पास कोई अधिकारी आता है तो आपके पास RTI होनी जरूरी है। बहुत सारे अधिकारी जन को ये भी नहीं मालूम कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या चीज है या एक्यूप्रेशर क्या चीज है। वो कारण क्या है, उनमें भी अवेयरनेस नहीं है। जैसे मैंने DHR मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को लेटर लिखी कि NCAHP कब इंप्लीमेंट होना जा रहा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर ही NCHP नेशनल कमीशन ऑफ अलाइड हेल्थ प्रोफेशन है। तो उन्होंने मेरे को एक जगह पे जवाब दिया है जी इसकी एब्रीवेशन क्या है। यानी कि इतने हाई लेवल पे भी कंफ्यूजन है कि ये जो RTI एक्टिविस्ट सरदार जी पूछ रहे हैं NCAHP क्या पूछ रहे हैं। हो सकता है PIO को उसकी नॉलेज ना हो सकता है कि वो उसके बारे में सोच ही ना रहे हो। अगर इतने बड़े अधिकारी को नहीं याद रहता तो एक जो गांव में या रूरल एरिया में देहात में बैठा है उसको कैसे पता लगे। ये नहीं मैं कहता कि मेरे को ज्यादा नॉलेज है, लोगों को कम है या मैं उसको एरोगेंट हो जाऊं। कारण ये है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कोर्स किया है तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ही रिसर्च प्रैक्टिस करो। कोई ऐसा सफिक्स प्रीफिक्स ना लगाओ जो कि आपके कार्य क्षेत्र को तोड़ता हो। जैसे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, मैं कई रेट को सजेस्ट करता हूं कि वो रिसर्च सेंटर लिखना ज्यादा बेहतर है क्लिनिक, या फिर वो EH सेंटर हो, क्योंकि वो क्लिनिक शब्द इसलिए लिखना चाहते हैं ज्यादा कर के सामने वाला पेशेंट ज्यादा आए और ये समझ बैठे कि ये अंग्रेजी वाला डॉक्टर है या आयुर्वेदिक वाला। जिनकी लेग्स में, जिनकी लातों में बोझ सहने की शक्ति नहीं होती वो बैसाखियां लेते हैं। कोई झूठ की, कोई दूसरे की RTI की बैसाखी लेता है, कोई दूसरी पैथी को छेड़ता है कि जल्दी मरीज को फर्क पड़े। मरीज की क्रॉनिक डिजीज है, आप स्टीरॉयड दे दोगे तो नुकसान भी तो है, डायबिटीज भी तो दोगे। आप अथराइज्ड कहां हो स्टीरॉयड देने के लिए। एक बंदा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ कैसे कह सकता है कि उसको पूरी जानकारी है MBBS के भांति या आयुर्वेदिक के भांति। तो दोस्तों, कोर्स करो, उसके बारे में रिसर्च करो और उस पैथी में ही रहो। नहीं तो आज ना कल छापा पड़ेगा। CMO SMO कोई भी सेंटर आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि माननीय कोर्ट में पूछा जाएगा कि आप किस में प्रैक्टिस कर रहे हो या आपके पास कौन सी दवाएं पकड़ी गई हैं। दवाई पकड़ी जाएगी अंग्रेजी, वो भी शेड्यूल H शेड्यूल X। ड्रिप पकड़ी जाएगी, आप उसको कह रहे हो पानी लगाना। फिर आप ये कहते हो अपने वकील से कि फलाना भी तो लगाता है, फलाना कुएं में छाल मारता है, आप थोड़ा मारोगे। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मेरी पुरानी वीडियोस देखो, हर वीडियो में आपको कोई ना कोई संदेश क्रॉस पैथी और क्वैकरी के बारे में मिलेगा, क्योंकि हम कभी भी क्वैकरी को प्रमोट नहीं करते। चाहे वो CMS द्वारा हो, चाहे फार्मा D द्वारा हो, चाहे वो MBBS द्वारा ही क्यों ना हो, BMS द्वारा ही क्यों ना हो। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।